इसलिए मैं कहता हूं घर का वातावरण अच्छा बना के रखना। वातावरण अगर अच्छा होगा तो दीवालों से सुगंध निकलेगी। क्या निकलेगी? सुगंध निकलेगी। और चाहे जितनी डेंट पेंट करा दो दीवालें, लेकिन वातावरण यदि घर का अच्छा नहीं है तो दुर्गंध आएगी दीवालों से। क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। इसलिए वातावरण अच्छा होना चाहिए। वातावरण अच्छा था, आगे हनुमान जी बढ़े तो दीवालों से आवाज आ रही, श्री राम जय राम जय जय राम। दीवालें, आप कहो महाराज ये तो अतिशयोक्ति है, दीवालें कहीं राम राम बोलती हैं? आप भक्तमाल की कथा पढ़ना। भक्तमाल की कथा में धनाबाई की कथा आती है। एक 2 मिनट की बात कह रहा हूं, इस उदाहरण को ध्यान से सुनना। धनाबाई की कथा आती है। तुकाराम की पत्नी का नाम था धनाबाई। एक संत तुकाराम हुए हैं, समझ गए हो ना? तुकाराम हुए हैं, वो संत सेवा करते थे। संत घर में आ जाएं, अतिथि भक्त कोई भी आ जाए, उनके घर में सदा स्वागत ही होता था। बिना भोजन के वो घर से जाने नहीं देते थे किसी को। तो धनाबाई सेवा में लगी रहती थी। लेकिन धनाबाई का एक नियम था और तुकाराम जी का, भगवान का नाम लेते रहते थे तुकाराम जी भी और धनाबाई। तो दीवालों से आवाज आने लगी, साहब कीर्तन ध्वनि निकलने लगी दीवालों से। एक घटना ऐसी घटी एक दिन, जो भी काम करती थी धनाबाई भगवान का नाम लेकर के करती थी। जैसे झाड़ू लगा रही है तो एक ही संकीर्तन था, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। झाड़ू लगा रही तो यही मंत्र जप रही। रोटी बना रही है, दाल भात तैयार कर रही है, भोजन प्रसाद तैयार कर रही है, तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गौ सेवा कर रही है गौशाला में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा, गोबर, गाय का गोबर निकलता था, उससे उपले बनाती थी। उपले, उपले यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको छेना कहते हैं। कंडा उपले, उसी को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में? छेना है। छेना कहते हैं? नहीं, सही बात बोल रहा हूँ कि वैसे ही बोल रहा हूँ? हाँ, छेना। अच्छा, हमारे उत्तर भारत में छेना रसगुल्ले को कहते हैं। उत्तर भारत की बात बता रहा हूँ, वहाँ छेना एक मिठाई है, उसको रसगुल्ला। जब हम पहली बार छत्तीसगढ़ में आए तो उस दिन एकादशी पड़ गई। एकादशी पड़ गई, कहे महाराज कुछ खाएंगे आप? हमने कहा फलाहार करेंगे। तो दूध, हमने कहा दूध इस समय ठीक नहीं, पचता नहीं है दूध। उस समय थोड़ा स्वास्थ्य प्रभावित था। मैंने कहा दूध तो नहीं लूंगा, पचता नहीं। तो फिर आप क्या लेंगे? हमने कहा छेना लेंगे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। मैंने कहा मैं छेना लूंगा, छेना। कहे महाराज छेना? हमने कहा हाँ, छेना हल्का होता है, नुकसान नहीं करता है। तो वो देवी बोली महाराज छत्तीसगढ़ में तो छेना वजनदार होता है, और कहीं हल्का होता होगा, छेना वजनदार होता है। हमने कहा कोई बात नहीं है, छेना वैसे हमको सूट करता है और हल्का होता है, तुम तो छेना लाओ, छेना। तो फिर कहने लगी वो महाराज गाय का की भैंस का? हम कहा गाय का मिल जाए तो और अच्छा, गाय का, हम भैंस का तो देते, गाय का, गाय का लेते। क्यों? अच्छा, हम भी नहीं समझ पा रहे थे भाई, बात तो ये है, हम नहीं समझ पा रहे थे यहाँ, लेकिन छेना उसी को कहते हैं, कंडे को छेना कहते हैं। हम कहा गाय का लाओ, गाय का। कितनी मात्रा में? हमने कहा 5-7 पीस हो जाए बहुत है, 5-7 पीस जो है चलेंगे, बस इतना ही पर्याप्त है। गई वो, एक डलिया में धर के ले आई। गांव की थी, ग्रामीण अंचल में रहती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। डलिया में धर के ले आई। हमने कहा ये क्या है? बोले हम भी तो सोच रही थी कि एकादशी में आज तक किसी महात्मा ने छेना नहीं पाया, आप ही ऐसे छत्तीसगढ़ में आए जो फलाहार में छेना पाते।
अरे राम 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 राम। हमने कहा कि देखो भूल हो गई, हम नहीं समझ रहे थे। अच्छा सही बताओ इसको क्या कहते हैं? कहा हमारे यहाँ इसको छैना कहते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ इसको कंडा कहते हैं, कंडे। भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम हो गया। बात तो सत्य है भैया, कभी कभी हो जाता है भ्रम। तुकाराम की पत्नी धनाबाई हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कह करके कंडे छैने बनाती है, कंडे उपले बनाती है। एक दिन की बात, उससे हर वस्तु से प्रेम हो गया था, क्योंकि हर वस्तु में हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान का नाम शामिल है, इसलिए प्राणों से ज्यादा प्रिय थे। मोह के कारण नहीं, भगवान के नाम के कारण हर वस्तु से प्रेम करती थी। जल में भी वो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद का वास है। हर वस्तु में किसका वास है? गोविंद का वास है। एक दिन की बात कि कंडे चोरी चले गए चोरी, कोई ले गया। अब उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। तुकाराम आए, कहे क्या बात है, उदास क्यों बैठी है? कहा कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। क्यों? कंडे चोरी चले गए। अरे तो कंडे चोरी चले गए, सोना चांदी चोरी चला गया क्या? फालतू की बात करती है, भोजन कर। कहा नहीं नहीं, वो कंडे नहीं थे, वो कंडे नहीं थे, वो हमारी संपत्ति थी, जिसमें भगवान का नाम समाया हुआ हो। असली संपत्ति है वो कि नहीं? जल्दी बोलो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, असली धन है। मीरा कहती है भाड़ में जाए वो खजाने की तिजोरी का सोना चांदी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, सदगुरु ने। यही तो धनाबाई कह रही है कि मेरे सदगुरु ने जो नाम दिया था, मैं उस नाम को हर वस्तु में समाहित कर चुकी हूं। इसलिए वो नाम धन सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। हमारा गोविंद समाया हुआ है, गोविंद का नाम। तो कहे कोई वस्तु चली जाए उसकी पहचान है, अब कंडे में कंडे डाल दो। क्यों भाई, तो पहचान हो सकती है क्या? कंडे में कंडे डाल दिए, क्या पहचान? धनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे बोलते हैं। मैंने क्या कहा? दीवाल बोलती। विभीषण जी की दीवाल बोल रही थी श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने स्वयं जाके सुना है कि दीवाल से आवाज आ रही है श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। धनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे भी बोलते। याद रखना, भक्त का जो घर होता है, हर वस्तु से राम नाम की आवाज आती है, हर वस्तु से गोविंद नाम की आवाज आती है। जो भक्त का घर होता है, याद रखना, भक्त के रोम रोम से गोविंद नाम, राम नाम निकलता है, रोम रोम से। तुकाराम जी ने कहा चलो हम ले चलते हैं मैदान में, जहां जहां कंडे रखे हैं, फिर देखता हूं तेरे कंडे की क्या पहचान है। तुकाराम अपनी पत्नी को लेकर के गए धनाबाई को, और जिस समय कंडों का जहां ढेर लगा था, कहा पहचान कर तेरे कंडे, पहचान। कंडा उठाया, कान से लगाया और फिर रख दिया। कहा पागल हो गई तू, कंडा कान से लगा रही, कंडा बोलेगा कि हम तेरे कंडे हैं। आंखों में आंसू हैं, पहचान हो जाएगी, मेरे कंडे मुझे बता देंगे कि धनाबाई तेरे कंडे हैं। दूसरे ढेर के पास गई, फिर उसने कंडा उठाया, कान से लगाया, भक्तमाल की कथा है। तीसरे ढेर के पास गई, कंडा उठाया, कान से लगाया। चौथे ढेर के पास पहुंची और कंडा उठाया, कान से लगाया, तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जितने भी कंडे चोरी गए थे, हर कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन कंडों को माथे से लगाती है और संभाल के रखती है। कहा ये मेरे कंडे नहीं हैं, ये मेरे नारायण हैं। क्या है? नारायण है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ऐसी निष्ठा जिसमें हो वही संत है। बोलो है कि नहीं? ऐसी निष्ठा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग